तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की सबसे बड़ी, सबसे एम्बिशियस खोज के बारे में। एक ऐसा सवाल जो सदियों से वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा है। क्या सच में हर चीज की एक थ्योरी हो सकती है? जरा सोचिए, क्या एक सिंगल इक्वेशन सिर्फ एक पूरे यूनिवर्स को, मतलब हर एक कण को, हर तारे को, हर नियम को सब कुछ समझा सकती है? यही वो माइंड बेंडिंग सवाल है जो इस पूरे सफर की जड़ में है। तो चलिए इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। इस खोज को कहते हैं थियरी ऑफ एवरीथिंग। आप इसे यूनिवर्स का अल्टीमेट सोर्स कोड या सबसे बुनियादी नियम पुस्तिका भी समझ सकते हैं। तो आखिर ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग या टीओई है क्या भला? सीधी सी भाषा में ये एक अकेली सिंगल थियरी है जो नेचर की सारी फंडामेंटल फोर्सेस को एक्सप्लेन करती है, छोटे से छोटे क्वांटम लेवल से लेकर बड़े से बड़े कॉस्मिक लेवल तक। ये समझ लीजिए फिजिक्स का अल्टीमेट ड्रीम है। देखिए, नेचर में बेसिकली 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। एक तरफ है ग्रेविटी, जो ग्रहों को, गैलेक्सीज को अपनी जगह पर रखती है, और दूसरी तरफ हैं बाकी 3, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये तीनों एटम्स की दुनिया पर राज करते हैं, और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न फिजिक्स के जो 2 सबसे बड़े पिलर्स हैं ना, वो एक दूसरे से बात ही नहीं करते। उनके बीच में एक बहुत बड़ी दरार है, एक रिफ्ट, जो हमें यूनिवर्स की पूरी पिक्चर देखने से रोक रही है। और ये कॉन्फ्लिक्ट है 2 लेजेंडरी थियरीज के बीच। एक तरफ है एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी, जो ग्रेविटी और कॉस्मिक स्केल, मतलब ग्रहों, तारों जैसी बड़ी चीजों को समझाती है। और दूसरी तरफ है क्वांटम मैकेनिक्स, जो एटम्स और पार्टिकल्स की छोटी सी अजीब दुनिया पर राज करती है। अब मजे की बात यह है कि ये दोनों थ्योरीज ज्यादातर टाइम अपने अपने डोमेन में एकदम परफेक्ट काम करती हैं। लेकिन जब हम यूनिवर्स के एक्सट्रीम्स पर जाते हैं, जैसे किसी ब्लैक होल का बिल्कुल सेंटर या बिग बैंग का वो पहला मोमेंट, तब ये दोनों थियरीज लिटरली फेल हो जाती हैं। और यहीं से जन्म होता है क्वांटम ग्रेविटी प्रॉब्लम का। तो इस मैसिव पजल को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट बेसिकली 2 मेन रास्तों पर चल रहे हैं। ये इस रेस के 2 सबसे बड़े कंटेंडर्स हैं जो हमें एक यूनिफाइड थ्योरी तक ले जा सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नंबर 1 है स्ट्रिंग थ्योरी। इसका जो कोर आइडिया है ना, वो बहुत ही एलिगेंट है। ये थियरी कहती है कि यूनिवर्स के सारे पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन्स या क्वार्क्स, असल में पॉइंट्स नहीं हैं, बल्कि टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं, छोटे छोटे कांपते हुए धागे। अच्छा, स्ट्रिंग थ्योरी का स्कोर कार्ड देखें तो इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें ग्रेविटी नेचुरली इंक्लूड हो जाती है। ये ग्रेविटॉन नाम के एक पार्टिकल की बात करती है जो ग्रेविटी को कैरी करता है। और हाँ, ये सारे फोर्सेस को यूनिफाई कर सकती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वीकनेस, अब तक इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिला है। 0। चलिए अब आते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नंबर 2 पर, लूप क्वांटम ग्रेविटी। ये थ्योरी एक बिल्कुल ही अलग अप्रोच लेती है। ये कहती है कि स्पेस टाइम खुद स्मूथ और कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे डिस्क्रीट क्वांटम चंक्स या लूप्स से बना है। तो लूप क्वांटम ग्रेविटी का आइडिया है स्पेस टाइम को ग्रैन्युलर, मतलब दानेदार मानकर ग्रेविटी को क्वांटम फॉर्म में एक्सप्लेन करना। ये क्वांटम ग्रेविटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बिल्कुल अलग रास्ता है, जो स्ट्रिंग थ्योरी से बहुत ही डिफरेंट है। लेकिन एक मिनट, सवाल ये उठता है कि ये खोज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या ये सिर्फ साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रीजन है जो हमें उम्मीद देता है। असल में हिस्ट्री में ऐसा पहले भी हो चुका है। फोर्सेस को यूनिफाई करना कोई नया आइडिया नहीं है। देखिए, 1870s के आसपास इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को मिला के बनाया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर 1960s में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स को मिला के बनी इलेक्ट्रोवीक थ्योरी। और ये हिस्ट्री हमें क्या बताती है? ये प्रूव करती है कि नेचर को यूनिफाई किया जा सकता है। ये जो पिछली सक्सेसेस है ना, वो दिखाती हैं कि अलग अलग दिखने वाली फोर्सेस असल में एक ही बड़ी पिक्चर का हिस्सा हो सकती हैं। इसीलिए थियरी ऑफ एवरीथिंग की ये खोज इम्पॉसिबल नहीं लगती। और सोचिए, अगर ये थियरी मिल गई तो क्या होगा? हम बिग बैंग का एग्जैक्ट ओरिजिन समझ पाएंगे, ब्लैक होल के सेंटर उस सिंगुलैरिटी को एक गुत्थी सुलझा पाएंगे, मल्टीवर्स जैसी थियरीज को कंफर्म या डिनाई कर पाएंगे, और शायद रियलिटी के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को ही अनकवर कर लेंगे। लेकिन इस पूरी कहानी में एक फिलॉसफिकल ट्विस्ट भी है। क्या हो अगर एक कंप्लीट जवाब हमारी पहुंच से हमेशा के लिए बाहर हो? और ये हमें एक बहुत ही हम्बलिंग क्वेश्चन पर लाता है। क्या एक कंप्लीट थियरी को समझना हमारे ह्यूमन ब्रेन के लिए सच में पॉसिबल है? क्या हमारी अपनी समझ की कोई लिमिट है?
और इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है नेचर फंडामेंटली प्रोबेबिलिस्टिक हो और कंप्लीट नॉलेज जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही ना करती हो, या शायद फिजिक्स का अपना एक गोल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम हो, मतलब कुछ सच हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रहेंगे। और ये भी तो हो सकता है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन उस अल्टीमेट थ्योरी को फुल्ली कॉम्प्रिहेंड करने के लिए बना ही ना हो। तो आखिर में हम इसी एक थॉट के साथ रह जाते हैं। हो सकता है कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मिल जाए और हम यूनिवर्स के सबसे गहरे राज जान ले, या हो सकता है कि ये यूनिवर्स हमेशा थोड़ा सा मिस्ट्री बना रहे, जो हमें हमेशा खोजते रहने के लिए इंस्पायर करता रहे।